Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English. Hi Effie, how do you do? I'm great, thank you. Great. What about you? Same here, thanks. Effie, आज हमारी क्लासेस ओवरऑल 14 हो चुकी हैं. ओवरऑल 14 क्लासेस हम कर चुके हैं. और उसकी प्रोग्रेस के हवाले से अगर बात की जाए तो ओवरऑल हमें उन वीडियोस पे जो इंटरेस्टेड व्यूअर्स थे यानी कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने व्यूज़ दिए 18 लाख के करीब यानी 1.8 मिलियन. उसमें जो टॉप वीडियोस जो ज़्यादा सीन की गई थी वो पार्ट 2 था हमारा. फिर हमने सब्सक्राइबर्स गेन किए इसी दौरानिए में 31,000. सिमिलरली हमें जो टोटल वीडियो हमारी वॉच हुई हैं जितने मिनट्स ये वाली इस मंथ में इन 14 पार्ट्स में वो थे 5.5 मिलियन मिनट्स यानी 55 लाख मिनट्स हमारे वीडियोस चलते रही और डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट वर्ल्ड के कॉर्नर्स पे चलते रही. फिर हमारा जो मोस्ट एक्टिव व्यूअर है वो है मोहम्मद अलीम. इनके कमेंट्स में एक चीज़ है कि एक तो ये प्रैक्टिस बहुत करते हैं, जो मश्क दी जाती है वो भी करते रहे. ये चीज़ मुझे फेवरेट लगी जो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स में थी कि वो उन्होंने एक दफ़ा ये भी कहा कि आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम योर वीडियो. सो ही हैज़ लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर वीडियो. आई अप्रिशिएट हिम. तो मोहम्मद अलीम नाम है और मज़ीद तो मैं नहीं जानता, जस्ट नेम के हद तक. और मैं इनसे कांटेक्ट भी करना चाहता हूँ बिकॉज आई वांट टू गिफ्ट हिम फ्रॉम EA इंग्लिश. यस. मुझे खुशी हुई सो आई डिसाइडेड टू डू दिस. सो मोहम्मद अलीम से ये है कि हमें या तो कमेंट्स में रब्ता करें या फिर उनको मोबाइल नंबर पर प्रोवाइड किया जाएगा. आई वांट टू गिफ्ट हिम. वुड यू लाइक टू नो व्हाट इज़ द गिफ्ट? जी सर। आप गिफ्ट के बारे में जानना चाहेंगे वो क्या हो सकता है? जी जरूर बताइए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने और तो यही सोचा कि जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ वो है हमारी ये इंग्लिश की तरफ से शर्ट होगी. स्टेशनरी भी है, बुक्स भी हैं, नोटबुक्स भी हैं. लेकिन सबसे पहले मैं आउटफिटिंग में उसको शर्ट देना चाहूँगा. जी फर्स्ट गिफ्ट है हमारे सब्सक्राइबर को. ये सब्सक्राइबर्स नहीं है एक्चुअली, ये स्टूडेंट्स हैं. और इनमें जो मुझे फेवरेट रीज़न नज़र आई है वो है लेसन लर्निंग नॉलेज. वो एक्नॉलेजमेंट में ज़्यादा आगे बावर होना चाहते हैं. सो दैट वाज माय लिटिल एफर्ट जो मैंने अभी नोट किया इन 14 वीडियोस में से. और मोहम्मद अलीम से फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए. जो एक्सरसाइज दी जाती है उनको करते रहिए. ये ना हो कि आपने भी अपना नाम सुना और आप ज़्यादा इस पर रुक जाए. और दूसरा हमारी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, हमने इन 14 पार्ट्स में जो ज़्यादा चीज़ सीखी वो हमने सब्जेक्ट का सीखा कि फ़िक्रा बनाया कैसे जाता है. नाउन के बारे में हमने सीखा, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव. देन वर्ब्स के बारे में मैंने आपको 2-4 लेसन दिए थे. एक तो मैंने ये बताया था कि वर्ब्स जितने भी हैं 300 के करीब वो आप याद कर लें. और आई डोंट नो कि कौन से स्टूडेंट्स उस बात को फॉलो कर रहे हैं. मैंने उसका लिंक भी प्रोवाइड किया था कि 300 फार्म्स ऑफ वर्ब्स PDF में भी दी थी, उनका लिंक भी. और अगर अभी भी किसी को वर्ब्स का लिंक चाहिए, क्योंकि विदाउट वर्ब्स आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते. क्योंकि फ़िक्रे में होती हैं 3 चीज़ें, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं ये तो महज 5-6 ही होते हैं या 8-9 होते हैं, ये तो आपको याद होएंगे ही. इट्स नॉट बिग डील. लेकिन वर्ब्स 300 हैं और ये आपको आनी चाहिए. इनकी 3-3 हालतें भी आनी चाहिए, 4-4 हालतें भी आनी चाहिए. मैं तो कहता हूँ कि इनकी 3-4 हालतें नहीं होती, इनकी 12-12 हालतें होती हैं. बाज़ औक़ात अगर हम कहें कि गो से गोइंग, और गोइंग एक पहली वर्ब गो, वेंट, गॉन, गोइंग 4 वर्ब्स होगी. और अगर मैं कहूँ विल गो, ये 5वीं हो गई. विल हैव गॉन 6ठी वर्ब होगी. विल बी गोइंग 7वीं वर्ब होगी. हैव गॉन और हैड गॉन 9वीं और 10वीं वर्ब होगी. तो ये 12 वर्ब्स बनती इस तरह से. अगर इस तरह से कहा जाए तो वर्ब्स याद होंगी तो आपको इंग्लिश टेंसेस आएंगे और आप इंग्लिश बोल सकेंगे. वर्ब्स की फॉर्म्स भी याद होंगे. फिर हेल्पिंग वर्ब्स हमने जहाँ तक मेरा ख्याल है हम कर चुके हैं. कैन, कुड, मे, माइट मॉडल वर्ब्स में से. और हेल्पिंग वर्ब से हमने किया इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, विल, शैल, विल हैव, शैल हैव.
आई थिंक सो वी हैव डन इट, एंड हैव हैज़ हैड भी हम कर चुके हैं, इज़न्ट इट? जी और सर। टोटल सेंटेंसेस जो हमने किए हैं वो 731 सेंटेंसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें से जो ज़्यादा लर्न स्टूडेंट है, जो ज़्यादा टॉट किया गया, वो है मोहम्मद अली। और इसके साथ साथ और भी हैं। बस कल एफ़ी ने भी आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछिए अगर आप पूछना चाहते हैं। बस नाइस, गुड, इसके अलावा भी अगर आप नाइस के 4 लफ्ज़ लिख सकते हैं तो आप क्यों ना सबक की प्रैक्टिस कर दें। वही कमेंट में जो आपको 5 मिनट लगते हैं आप 10 मिनट लगा दें, कम से कम लर्निंग तो हो, आपकी एक्सरसाइज तो हो। तो यही तरीका होता है कि आप एक टीचर तक पहुंचते हैं लर्निंग के पर्पज़ के लिए, बजाय कि आप उसको नाइस बोलें, फैंटास्टिक बोलें, गुड बोलें। वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कोई भी सबक दिया गया उसको आप मशक के तौर पे, कमेंट को मशक के तौर पे इस्तेमाल कीजिए, बजाय कि आप नाइस और गुड कहें। ये हज़ारों बार सुन चुके हैं हम, इसके यूज़ टू हो चुके हैं। इज़ इट क्लियर? इससे तो ना सर हमारे नॉलेज में इंक्रीमेंट होता है, ना ही हमें हमारे चैनल को कुछ बढ़ता है। कमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होता, ना ही वीडियो लाइक करने का कोई फ़ायदा होता है, ना ही चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा है, ना ही वीडियो शेयर करने का फ़ायदा है। फ़ायदा है तो किस चीज़ का? एक्सरसाइज करने का। अगर आप एक क्लासरूम में आपको कोई काम दिया जाता है, आप सर की तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं। अदबी तौर पे तो चले मान लेते हैं कि आपको आपके वक्त जागेंगे, आप रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन लिटरली तौर पे अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वही मशक कॉपीज़ पे करनी है। क्लासरूम में कॉपीज़ आपको नोटबुक्स मिलती हैं, और अगर यहाँ पे यूट्यूब पे आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म है वीडियोस का, तो उसकी मशक आप कहाँ करना चाहें तो बेटर है या तो आप नोट डाउन करें, और अगर आप टीचर से डायरेक्टली बिलवास्ता आप उनसे कोई एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में आइए, लिखिए, पूछिए, बताइए, एक्सरसाइज कीजिए, गलत और सही का डिस्टिंक्शन करवाइए। ऑलराइट, ऑलराइट। हैव यू एनी क्वेश्चन? सर what is your favorite video in your channel? ओह, माय फेवरेट वीडियो। बाज़ का जब मैं बोर होता हूँ तो मैं ख़ुद भी वो वीडियो देखता हूँ। वीडियो का टाइटल है स्पीक इन इंग्लिश विद पाकिस्तानी फ्रेंड सलमान के साथ शायद। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ एक मिनट। यस, आई थिंक सो दिस वन इज़ माई फेवरेट वीडियो। व्हेन एवर आई एम अलोन आई वांट टू लाफ। वही डैफोडिल वाली बात कि मुझे ये वीडियो बहुत मुसर्रत देती है। लेट मी टेल Haza. This video is my favorite one. Speaking English with friend in Pakistan. सलमान नाम का लड़का है। इससे वीडियो मुझे बहुत हंसी आती है, मुसर्रत होती है, फिर हंसी आती है। ये वीडियो मुझे बोर नहीं करती, मैं इसको बार बार देखता हूँ, बल्कि जो मुझे कोई कहता है मैं उसको यही वीडियो दिखाता हूँ। ये काम ही कुछ ऐसा हो गया था। आई थिंक आपने भी ये वीडियो देखी होगी ऐफी। ना सर, मैंने नहीं देखी। ओके, ज़रूर देखिएगा। उसके लिए आपको आज स्पीक इन इंग्लिश विद फ्रेंड, ये इंग्लिश बस ये लिख दीजिएगा, स्पीक इन इंग्लिश विद फ्रेंड इन पाकिस्तान बस, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ओके तो ये मेरी बेस्ट वीडियो है, फेवरेट, जिसको मैं खुद लाइक करता हूँ। ओके, and who is your favorite subscriber? सब्सक्राइबर तो नहीं, स्टूडेंट कह लीजिए, व्यूअर कह लीजिए, जो ज़्यादा लर्निंग कर रहा है वो मैं ऑलरेडी नॉमिनेट कर चुका हूँ, मोहम्मद अलीम। एट द मोमेंट आई डोंट नो अबाउट हिम, कहाँ से है, कैसे रब्ता करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एफी। जी सर। ओके, आज का हमारे पास सबक है जिसको हम यूज़ टू के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। किसके लिए? यूज़ टू के लिए। और ये डे 14 होगा शायद, और डे हमारे पास 15 है। ऑलराइट, दिन 15 है, और यूज़ टू हमारे पास टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है वो होना चाहिए विल गेट यूज्ड टू। ये मत भूलिएगा, विल गेट यूज्ड टू, इन बातों को। मुझे आदत हो जाएगी, इसके लिए मैं ऐफी क्या बोलूँगा? आई शैल गेट यूज्ड टू। मैंने यहाँ पे शैल क्यों कहा, हालांकि तो हम तो विल गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि
आई और वी के साथ shall का इस्तेमाल करते हैं। यस, वेरी सिंपल। क्योंकि आपको आदत हो जाएगी। यस, यू विल गेट यूज टू। यू विल गेट यूज टू, उससे ही आदत हो जाएगी। get used to, ही विल गेट यूज टू या फिर शी विल गेट यूज टू। ऑलराइट, हमें आदत हो जाएगी। we shall get used to, वी शैल गेट यूज टू। ऑलराइट, मुझे, आई, आपको, यू, उसे, ही या शी, हमें, वी, गेट यूज टू, विल गेट यूज टू, शैल गेट यूज टू। आदत हो जाना, हो जाएगी, फ्यूचर की बात हो रही। चुनांचे हमारा कल का टॉपिक भी था विल शैल के इस हवाले से, तो आज ये भी चीज़ रहती थी जो विल गेट यूज टू, मतलब आदत हो जाएगी। बस आप ये माइंड सेट कीजिए, आदत हो जाएगी, विल गेट यूज टू है। क्लियर? yes clear, इसको मज़ीद प्रोपाउंड करना चाहूँगा, इस लेक्चर को लेक्चरेट करना चाहूँगा। मुझे आदत तो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आदत हो जाएगी। आई शैल गेट यूज टू, लेकिन किस चीज़ की? काम करने की। आई शैल गेट यूज टू, आगे मैं क्या वर्क लिखूँगा या वर्किंग लिखूँगा? working, वर्किंग, दैट्स ग्रेट। तो साबित हुआ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस द फार्मूला विल गेट यूज टू या शैल गेट यूज टू फिर ING, ये मत भूलिएगा। यानी जिस चीज़ की आदत हो जाएगी ना, जिस चीज़ की भी, वो क्या होएगा? ING, फर्स्ट से फोर्थ फॉर्म। उसे रोने की आदत हो जाएगी, तो रोने को आपने रोनिंग बोलना है। ऑलराइट, ही विल गेट यूज टू क्राइंग, वीपिंग। उससे यहाँ रहने की आदत हो जाएगी। He will get used to living. कहाँ रहने की? यहाँ, here. Clear? yes clear, हमें वहाँ रहने की आदत हो जाएगी। We will आएगा, shall आएगा? shall, वहाँ there, यहाँ के लिए here, वहाँ के लिए there. ओके, मुझे काम करने की आदत हो जाएगी। I shall get used to working. रोने की आदत हो जाएगी, crying. रहने की आदत हो जाएगी, living. वहाँ, there. यहाँ, here. Clear? yes clear, अच्छा, repeat. मुझे आदत हो जाएगी। I shall get used to, आपको आदत हो जाएगी। you will get used to, उसे, मुज़क्कर को आदत हो जाएगी। he will get used to, उसे, मुअन्नस, आदत हो जाएगी। she will get used to, हमें आदत हो जाएगी। we shall get used to, मुझे काम करने की आदत हो जाएगी। I shall get used to working, उन्हें रोने की आदत हो जाएगी। he will get used to crying, ओके, दे विल गेट यूज टू क्राइंग। यहाँ रहने की, लिविंग हियर। ही विल गेट यूज टू लिविंग हियर। हमें वहाँ रहने की आदत हो जाएगी। लिविंग देयर, वहाँ रहने की। we shall get used to living here. Living here. Now, what about the students? हम चलिए एक बता देते हैं। उससे इस मोबाइल की आदत हो जाएगी। उसे, he will get used to this mobile. जहाँ पे वर्ब ना हो, कोई नाउन हो, यानी ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो वर्ब आ सकता है या फिर नाउन आ सकता है। तो हमें क्या करना है? वर्ब हो तो उसको ING में कन्वर्ट कर दीजिएगा। चुनाचे यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में नाउन है मोबाइल, तो हम उसको मोबाइल को मोबाइल ही लिखेंगे, घर को घर। ये ना हो कि आप घर को घरिंग लिखने लग जाएं, होमिंग लिखने लग जाएं, मोबाइलिंग लिखने लग जाएं। नो, जो नाउन है उसको नाउन रहने दें, जो वर्ब है उसको आप नाउन बनाने के लिए ING लगाएं। और याद रखिएगा कि जो वर्ब होती है
उसकी आईएनजी हालत नाउन ही होती है, लेकिन जो ऑलरेडी हो ही नाउन, जैसे मोबाइल का नाउन वर्ब नहीं है, तो उसको हमने वैसे ही लिखना है। तो वर्ब को नाउन बनाने के लिए हमें आईएनजी लगाना पड़ता है, राइट। Alright. ओके गाइस, मुझे उसकी आदत हो जाएगी, हमें इस घर की आदत हो जाएगी, उससे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ रहने की आदत हो जाएगी। सो ऐसे ये काम हम उन तक छोड़ देते हैं, इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। और अगर आपको समझ नहीं आई तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, काम करने की आदत हो जाएगी, आदत हो जाएगी, शैल गेट यूज टू या फिर विल गेट यूज टू। जिस चीज़ की आदत हो जाएगी तो वो वर्किंग होगा। अगर घर की आदत हो जाएगी तो सिर्फ होम आएगा। अगर घर में रहने की आदत हो जाएगी फिर लिविंग एट होम, इस चीज़ की, लाहौर, लिविंग इन लाहौर, यानी लिव की बजाय लिविंग, यानी रहना लिव होता है, तो घर रहना लिविंग एट होम, लाहौर रहना लिविंग इन लाहौर। तो फिर वो आपने, और अगर सिर्फ ये कहूँ कि लाहौर की आदत हो जाएगी फिर लिविंग की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो सिर्फ लाहौर रहेगा ना। सो लाहौर को लाहौरिंग मत कीजिएगा। ये 3 सेंटेंसेस आपको एक्सरसाइज के लिए दिए जाते हैं। नंबर 2 टॉपिक, दैट इज़ ऑल अबाउट यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन इंडेफिनिट टेंस, इफ वी आर, दिस इज़ प्रिपरेशन फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको पास्ट सिंपल भी बोला जाता है या सिंपल पास्ट, ओके। इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ का जहन में रखना है, वो ये कि इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी वाली ना हो। जैसे वर्क से वर्कड है, ये तो बड़ी ईजी है, ये तो रेगुलर वर्ब्स हैं। गो, वेंट, गॉन, तीनों डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक ही वर्ब की, तो वो ये आपने याद रखनी है। ने आपको ये वर्ब्स के बेशतर बार लेक्चर्स दिए हैं, निकाल लीजिएगा। आप वहाँ से 6 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में ये है कि 15 वर्ब्स हैं और उनकी 3-3 हालतें। पार्ट 2 में भी 15 हैं, पार्ट 3 में फिर 60 तक हैं, फिर पार्ट 4 में 100 तक हैं, फिर पार्ट 5 में 150 तक हैं, फिर 300 तक पार्ट 6 में। तो आपने क्या लिखना है, आपने क्या लिखना है, यू हैव टू राइट इट अप ऑन यूट्यूब, EA English verbs पार्ट 1, पार्ट 2, यानी इस हिसाब से अपने ज़ौक़ के मुताबिक या अपने शौक़ के मुताबिक या फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक पार्ट बाय पार्ट आप निकाल सकते हैं। EA English verbs पार्ट 1 या फिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बाय EA English, ओके। तो वर्ब्स हम तो यही कह सकते हैं कि याद कर लें, हम आपको याद तो नहीं करवा सकते ना, ओके। और जिन लोगों का ये गिला हो अभी भी कि हमें इंग्लिश नहीं आ रही, मैं उनको भी यही जवाब देना चाहता हूँ कि वर्ब्स तो याद करें अल्लाह के बंदे। यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट हॉलीडे, लास्ट ETC सिंस, ये वो वर्ड्स हैं जिसमें अगर आपको ये वर्ड्स आते हैं तो ये वर्ड्स हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यस्टरडे गुज़रा हुआ कल, लास्ट ईयर पिछले साल, लास्ट मंथ पिछला माह, लास्ट नाइट कल रात, पिछली रात, लास्ट हॉलीडे पिछली छुट्टियाँ। यानी लास्ट में जो चीज़ हो, यानी ये वो टेंस है जिसमें लास्ट ज़्यादा आता है, पास्ट ज़्यादा आता है, अगो आता है, 2 hours ago, 2 minutes ago, 2 days later, yesterday, last year, ये आपको जहन में रखना है। और यहाँ पे रेगुलर वर्ब्स में वर्क से वर्कड आएगा, वाक से वाक्ड, वाश से वाश्ड। तो थोड़ा सा पैराग्राफ रीड आउट कर लेते, फिर हम आपको इसका प्रॉपर हल बताते हैं। माई लास्ट हॉलीडेज वाज फैंटास्टिक, यहाँ पे इसके बजाय क्या आया, वाज। I went to the mountains in a place called Salah in Oman. Went में क्या आ रहा है, go का second verb आ रहा है दूसरी फॉर्म। Yes, I went to the mountains in a place called Salalah in Oman. यहाँ पे second verb आई subject के बाद, I के बाद, और आगे क्या आ रहा है, object, mountain in a place called Salah in Oman, ये सारे object में। The mountains were so green, यहाँ पे वर आ रहा है आर के बजाय, यानी कि पहाड़ बहुत ज़्यादा ग्रीन थे।
एंड द पीपल वर सो फ्रेंडली, पीपल के साथ भी वर आ रहा है, यहाँ पे आर का दूसरा फॉर्म जो है वो वर आ रहा है। आई विजिटेड मैनी प्लेसेस, यानी मैंने बहुत सारी प्लेसेस विज़िट की। तो विज़िट का सेकंड फॉर्म आया विजिटेड। क्या आया? visited, क्यों आया? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई। तो इसका मतलब ही ये बना कि मैंने विज़िट की। फोर्ट्स, बीचेस, होटल्स एट नाइट। ओके, एंड वेंट शॉपिंग इन ग्रैंड मॉल, और चला गया शॉपिंग के लिए ग्रैंड मॉल में। तो उन्होंने किले विज़िट किए, बीचेस विज़िट की, होटल विज़िट किए रात को, और फिर वो कहाँ गए शॉपिंग के लिए? ग्रैंड मॉल में। आई स्टेड, यहाँ पे स्टे की सेकंड फॉर्म बताई जा रही है कि मैं वहाँ मैंने क्याम किया, मैं ठहरा, मैं रुका। स्टे वर्ड स्टेशनरी आपने सुना होगा, स्टेशनरी। स्टेशनरी एक तो होती है ना कि जो लिखने पढ़ने की किताबें, कापियाँ, पेंसिलां, जो हम पतीसे वाले को भी देते हैं। एक होता है स्टेशनरी, जिसका मतलब होता है ये स्टे से निकला हो, खड़ी हालत, रुकी हुई हालत, क़याम में। कहते होते हैं ना कि ज़मीन स्टेशनरी है या सूरज स्टेशनरी है, यानी कि सूरज खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, हरकत नहीं कर रहा है, या ज़मीन हरकत नहीं कर रही। सो स्टेशनरी। सो आई स्टेड, मैं वहाँ रुका, मैंने क्याम किया। देयर, वहाँ फॉर 10 days, 10 दिन के लिए। अब फॉर का मतलब क्या है? 10 दिन के लिए। यस, के लिए, फॉर 10 days। द वेदर वॉज रियली नाइस, मौसम कैसा था? अच्छा था, सुहाना था। किसी भी चीज़ के साथ नाइस लग जाना एक यूनिवर्सल सी बात है कि वो नफीस, उम्दा, अच्छा, यानी खूबसूरती में खूबसूरत, अच्छाई में अच्छा, उम्दा में उम्दगी वाला। एंड इट वाज ग्रेट फॉर कैंपिंग, और कैंपिंग के लिए वो अच्छा था। इट वाज। सो वी वेंट कैंपिंग, हम कैंपिंग में गए। वी वेंट कैंपिंग ऑन द माउंटेन्स एंड मेड अ स्मॉल फायर फॉर बारबेक्यू। तो इसमें रिव्यू कर लीजिए। लफ्ज़ वेंट आया, विजिटेड आया, स्टेड आया, वेंट। सो ये जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसमें वाज आया, वर आया। सो वाज और वर का होना और वेंट, विजिटेड, स्टेड का होना ये बताता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पहला फिक्रा है मैंने काम किया। आई वर्कड, आई वर्कड। मैंने कल काम किया। आई वर्कड यस्टरडे। आई वर्कड यस्टरडे। मैं वहाँ से चला। आई, यहाँ पे आप वेंट भी कह सकते हैं, वॉकड अवे भी कह सकते हैं। अवे फ्रॉम देयर, वहाँ से। ओके, मैंने क्या किया? वर्क किया। आई वर्कड। कितना सिंपल सा फिक्र है, हैंडसम सा है, पोलाइट सा है। आई वर्कड। इसमें कोई ज़्यादा अपने दिमाग को खपाने वाली भी बात नहीं है। आई वर्कड, मैंने काम किया। और अगर आपने फिक्रा बड़ा करना हो, वही कह सकते हैं नाइसली। मैंने अच्छा काम किया। आई वर्कड वेल, मैंने अच्छे से काम किया। वेरी वेल, बहुत अच्छे से। इसमें क्या आ रहा है? सब्जेक्ट और वर्ब, सेकंड फॉर्म। उस दिन आपने मुझे बताया था ना कि फर्स्ट और सेकंड फॉर्म आप सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जहाँ पे कुछ किया गया। मैंने कल काम किया। आई वर्कड यस्टरडे। तो यस्टरडे में क्या आ रहा है? कल, गुजरा हुआ दिन। यस्टरडे मीन कल का गुजरा हुआ दिन। सो आई वर्कड यस्टरडे। दो सेंस हमें पता चल रहा है, तो यस्टरडे लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है वर्कड। आप ये भी नहीं कह सकते आई वर्क यस्टरडे, मैं कल काम करता हूँ। नो, आई वर्कड यस्टरडे, मैंने कल काम किया। आई वॉकड अवे, मैं निकल पड़ा फ्रॉम देयर, वहाँ से। तो वर्क का क्या मतलब है? काम किया, वर्कड, काम किया, वॉकड, चला गया। ओके, मैंने कपड़े धोए। आई वॉश्ड। अगर मैं इसको कहूँ आई वॉश क्लोथ्स, तो इसका क्या मतलब बनेगा?
मैंने कपड़े धोए। नहीं। मैं कपड़े धोती हूँ। आई वॉश्ड क्लोथ्स। मैंने कपड़े धोए। गुड गर्ल एफी, फैंटास्टिक। मैंने चेहरा धोया। I washed my face. मैंने गाड़ी धोई। I washed my car. माई कार, माई फेस। ओके, ये ज़रा कॉमन सेंस होती है, माई का इस्तेमाल होना चाहिए, हमारा अपना ही चेहरा। अब ये तो नहीं कि मैंने बच्चे का चेहरा धोया, उसका अपने दांत साफ़ किए। कोई भी चीज़ हो उसमें पोजेसिव होना ज़रूरी है। माई फेस, माई कार। क्लोथ्स में कॉमन हो जाता है कि लोगों के कपड़े धोना या अपने धोना। अगर आप ज़्यादातर कहना चाहते तो माई क्लोथ्स कह लें, नो इशू। आई वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैंने कपड़े धोए। आई वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े धोए। आई वॉश क्लोथ्स का क्या मतलब है? I wash clothes. मैं कपड़े धोती हूँ। आई वॉश्ड माई फेस। मैंने अपना चेहरा धोया। आई वॉश माई फेस। मैं अपना चेहरा धोती हूँ। आई वॉश माई कार। मैं अपनी कार धोती हूँ। मैं वहाँ गया। I went there. और अगर मैं कहूँ आई गो दियर तो मैं वहाँ जाता हूँ। ही वेंट दियर। वो वहाँ गया। हम वहाँ गए। हम वहाँ गए। We went there. यहाँ पे वेंट आ रहा है, ये बता रहा है गया। ओके, जी। अच्छा, एक फिक्रा कर लेते हैं। वो मेरे पास आया। He came to me. और ये सेंटेंसेस हम छोड़ देते हैं ऑडियंस पर, क्या ख्याल है? हम उसके पास गए। हम कल उसके पास गए। कल यानी गुजरा हुआ दिन होगा, तो याद रखिएगा यस्टरडे ही आएगा। ये एडवांस में बता रहा हूँ, गलती ना कर बैठना। मैंने लिखा। I wrote. मैंने पिछले साल उसे एक ख़त लिखा। I wrote a letter to him last year. That's great. Bravo, fantastic. Keep it up. You're doing good job. Great. You got my point. ये डॉट्स क्यों आए? ये ऑडियंस कहेंगे। स्मार्ट गर्ल। मैंने खाया। I ate. और मैंने खाना खाया भी। और मैंने दोस्तों के साथ खाना खाया। मैंने पिछले इतवार अपने दोस्तों के साथ खाना खाया। ओके, आई थिंक दिस इज़ डन ऑलरेडी। हम बाग गए। We went to garden. We went to garden. All right, this is also exercise for you guys. If you're watching me, you have to reply these all exercises so that you could make your English sophisticated in English grammar. आपको ये भी करने हैं। मैंने एक शेर देखा। मैंने उसे सुना। मैंने उसे कहा। एक थोड़ी सी सोल्यूशन दे दूँ। मैंने एक शेर देखा, तो आपने बाज़ औक़ात इस कंडीशन में कि मैंने एक सोया हुआ शेर देखा तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने ये सिंपली तौर पर लिखना है कि मैंने एक शेर देखा, यानी आपने वो जो उसकी इंग्लिश बनती है, यानी कि आपने सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आपने क्या करना है, जिसको देखा लायन, फिर आगे वो जिस कंडीशन में था वो इस तरह से लिखनी है, स्लीपिंग। ठीक हो गया? मैं लायन तो नहीं लिखूँगा, ऑब्जेक्ट लिखूँगा।
यानी लायन। ओके, अब मैंने उसे सुना बोलते हुए, तो बाकी सेम कंडीशन, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यानी उससे मीन हिम आएगा ना। जी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, क्या करते हुए, बोलते हुए, स्पीकिंग। फिक्रे को डिस्टर्ब नहीं करना आप सबने, उसी तरतीब से लेके जाना है जो तरतीब है सेंटेंस की। मैंने उसे कहा भागते हुए, तो यहाँ क्या आएगा, रनिंग। वेल गाइस, दैट्स ऑफ नाउ, थैंक्स फॉर बीइंग विद ये इंग्लिश। और ये जो लफ्ज़ बीइंग है, इसका क्या मतलब है, साथ देने का, होने का। थैंक्स फॉर बीइंग यानी हमारे साथ रहने का शुक्रिया। तो ये जो साथ रहते हैं, इसी का ही फ़ायदा होता है आप सबको। साथ रहिएगा इंशाल्लाह, और जो आपको एक्सरसाइज दी गई इसको लाजमी हल कीजिएगा। इट वाज रियली नाइस टू टॉक टू यू। और जो कोई क्वेश्चन हो एफ़ी से पूछना हो मुझसे, यू कैन आस्क मी हियर। सो एफ़ी, हैव यू एनीथिंग टू आस्क? No, sir. Clear? Yes, clear. So that was the day 15. Have a good time. Allah Hafiz. Allah Hafiz.